आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक में सांगठनिक मजबूती पर जोर। 3 पूर्व पदाधिकारी 6 वर्षों के लिए निष्कासित। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी। आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक में सांगठनिक मजबूती पर जोर। 3 पूर्व पदाधिकारी 6 वर्षों के लिए निष्कासित। शनिवार को आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सुभाष वर्मा की अध्यक्षता में रोडवेज के निकट स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में सांगठनिक मजबूती, बूथों के गठन के साथ ही जनहित के सवालों को लेकर संघर्ष पर जोर दिया गया। बौद्ध प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर इमरान लतीफ ने कहा कि एकजुटता से ही लक्ष्य हासिल होंगे। उन्होंने 15 अक्टूबर तक बूथ स्तर के कमेटियों के गठन का निर्देश दिया, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूती से अपनी भूमिका निभा सके। समीक्षा बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय के बाद पूर्व जिलाध्यक्ष राम यज्ञ निषाद के साथ ही अरुण प्रकाश कुरील, मोहम्मद इशहाक को संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सुभाष वर्मा ने समीक्षा बैठक में विस्तार के साथ जनपद के सांगठनिक स्थिति की जानकारी दिया। बैठक में जिला प्रभारी देवेंद्रनाथ अंबेडकर, सह प्रभारी महेश कुमार राव, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अरविंद केजरीवाल के बताए मार्गों पर चलते हुए पूर्वांचल में पार्टी की नींव मजबूत करें। समीक्षा बैठक में प्रदेश सचिव कुलदीप जायसवाल, जिला महासचिव चंद्रभान कन्नौजिया, प्रेमचंद चौधरी, वीरेंद्र यादव, हरेंद्र चौधरी, मिथिलेश भारती, राम सजन सूर्यवंशी, अब्दुल कयूम जनकराज, अनिल कुमार मौर्य, राम अदालत गुप्ता, JK फौजी, आदर्श श्रीवास्तव, प्रहलाद श्रीवास्तव, अमरनाथ श्रीवास्तव, अजमत अली, अब्दुल कयूम, फिरदौस अहमद, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, विजय चौधरी के साथ ही पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी ज़िलों के अंदर आम आदमी पार्टी आगामी 15 अक्टूबर तक ग्राम सभा स्तर तक की कमेटियों का गठन का लक्ष्य रखा गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और उसी संगठन निर्माण की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी बस्ती जनपद में। पूरे प्रदेश में जनपदवार हम लोग इस तरह की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, बूथ स्तर तक एक मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए कवायद की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी? देखिए, 2024 का जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, आम आदमी पार्टी इस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। आज अगर आप नौजवानों की बात करें तो बेरोज़गारी से परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ा ये बात दर्शाता है कि हर साल लाखों नौकरियां लोगों की जा रही हैं। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो किसानों के साथ मोदी जी ने वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन सही बात तो ये है कि अगर हरियाणा के अंदर किसान MSP पर ख़रीद की मांग करते हैं तो उनकी हड्डी पसलियाँ तोड़ दी जाती हैं। अगर आप महिलाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात महिलाओं के बने हैं सुरक्षा के मामले में। एक जो महिला विधेयक ये लोग लेकर आए हैं 33% आरक्षण वाला, उसमें लग रहा है कि 33 साल लग जाएंगे वो आरक्षण मिलते मिलते। तो कुल मिलाकर चाहे नौजवानों की बात करिए, किसानों की बात करिए, छात्रों की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, आप भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, पूरा का पूरा देश जो है वो अडानी के हाथों गिरवी रख दिया है प्रधानमंत्री जी ने। ये सारे मुद्दे हैं जिस पर जनता व्याकुल है, जिस पे जनता परेशान है, वो चाहती है कि इस बार बदलाव हो। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग लोकसभा चुनाव में जाएंगे। नहीं, भाजपा का नारा ज़रूर है क्योंकि मुखौटा है भाजपा का, लेकिन सही बात यह है कि हम दो हमारे दो, यानी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और उनके 2 पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी। इसके अलावा सरकार ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। इसके अलावा अगर कुछ किया है तो महंगाई का बोझ बढ़ाने का काम किया है, नौकरियां छीनने का काम किया है, किसानों की आय कम करने का काम किया है, किसानों की हालत ख़राब करने का काम किया है, छात्रों की फीस बढ़ाने का काम किया है। कोई ऐसा काम जनहित में नहीं किया। जो कुछ किया है, आकाश से लेकर पाताल तक, समुद्र से लेकर एयरपोर्ट तक, सब कुछ अडानी के हाथों सुपुर्द करने का काम किया है। जनपद में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, पुलिस प्रशासन के जो मुद्दे वो फेल दिखाई दे रहे हैं, तो उसको लेकर क्या? देखिए, अब पुलिस के बारे में क्या कहा जाए। अब चाहे बस्ती की बात कर लें और चाहे मेरठ की बात कर लें, कानून व्यवस्था का आलम ये है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जंगल राज से भी बदतर हो गई है। और मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जंगल के भी अपने कुछ उसूल होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई उसूल नहीं है। आप देखिए, पुलिस वाले कहीं पर चांदी सोना लूटने का काम करते हैं, कहीं पर एक बेगुनाह को फंसाने के लिए उसकी स्कूटी में तमंचा रखने का काम कर रहे हैं। कानून का कहीं कोई राज नहीं दिख रहा है। थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, पुलिस वाले व्यापारी की हत्या कर देते हैं आपकी बगल गोरखपुर के अंदर। तो कुल मिलाकर जो रक्षक बनने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो भक्षक बनकर बैठे हैं। ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिसिया तंत्र की। भर्ती दफ्तर में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार तेज गतिविधियों से कार्य कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लोकसभा चुनाव की टिकट मांगे? देखिए, ये निर्धारित करने का काम हमारी जो कमेटी बनी है इंडिया गठबंधन की, वो डिसाइड करेगी। हम लोग एक एक सीट पर विचार विमर्श कर रहे हैं, एक एक सीट पर मेहनत करने का काम किया जा रहा है। और अभी पार्टीगत भावना से ऊपर उठकर हम लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि प्रदेश भर के अंदर सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन बनाएगी, ताकि जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हों उनको भी मदद मिले, और जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हों उनको भी मदद मिले, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश के अंदर आए।